स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी पोएम्स एंड कहानियाँ के मंच पे। बहुत ही सुंदर ये जो महफ़िल है सजाई गई है और इसी के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी समाज में ये वातावरण चल रहा है जो कि बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही तनावपूर्ण भी है, तो सबसे पहले तो हम सल्यूट करना चाहेंगे जो भी हमारे बॉर्डर्स पे जवान हैं, जो हमारे देश को इस टाइम पे पूरा सुरक्षित रख रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे ये महफ़िल सजा पाए हैं। सबसे पहले उनके लिए ज़ोरदार तालियां। तो वसुदेव का एक श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब इस धरती पे धर्म की ग्लानि होगी तब तक जो वसुदेव का एक अवतार है यहाँ पे जन्म लेगा और फिर से धर्म को स्थापित करेगा। तो मैंने अभी का ये जो माहौल चल रहा है समाज में, इसमें देखा कि इससे ज़्यादा अंधकार, राग, द्वेष और नेगेटिविटीज़ इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि जो वसुदेव का 10वां अवतार है जिसको कल्कि कहा गया है, उसे तो अब आना होगा। इसलिए मेरी कविता का शीर्षक है कल्कि तुम्हें आना होगा, कल्कि तुमको आना होगा, जो कि इस प्रकार है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कल्कि तुमको आना होगा, द्वेष का दीपक बुझाना होगा। कल्कि तुमको आना होगा, द्वेष का दीपक बुझाना होगा। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, भारत, पाक को एक किताब में भाईचारे का पाठ पढ़ाना होगा। कल्कि तुमको आना होगा, कल्कि तुमको आना होगा। मजहब से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर नफ़रतों को दिलों से निकाल कर, मजहब से ऊपर उठकर नफ़रतों को दिलों से निकाल कर फिर से करुणा का पाठ पढ़ाना होगा। अज्ञान के इस डिजिटल युग में, अज्ञान के इस डिजिटल युग में ज्ञान का दीप जलाना होगा। एक कल्कि तुम्हें आना होगा, कल्कि तुम्हें आना होगा। तो इसी के साथ आगे लिखा है कि जिस तरह से भारत और पाक का विभाजन किया गया था, जो साइरिल रेडक्लिफ करके एक कमांडर थे, उन्होंने रैंडमली एक रेखा खींच दी थी जिसकी वजह से भारत पाक और ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम लोग बांग्लादेश भी कहते हैं, उसका विभाजन हुआ था। तो उसी पे अगली कुछ लाइनें लिखी हैं कि इतिहास को फिर से सजाना होगा, इतिहास को फिर से सजाना होगा। बंटवारे की रेखाओं के नीचे दबे दो भाइयों को फिर से मिलाना होगा। इतिहास को फिर से सजाना होगा, बंटवारे की रेखाओं के नीचे दबे दो भाइयों को फिर से मिलाना होगा। हथियारों को थकाना होगा, हथियारों को थकाना होगा। ना पाक जीते ना भारत हारे, ना ये जीते ना वो हारे, बस इंसानियत को जगाना होगा। एक कल्कि तुम्हें आना होगा, एक कल्कि तुम्हें आना होगा। परिवारों को मिलाना होगा, परिवारों को मिलाना होगा। सभी दीवारों को लांघ कर आगे जाना होगा, परिवारों को मिलाना होगा। सभी दीवारों को लांघ कर आगे जाना होगा। सब बेघर दिलों के घर में, सब बेघर दिलों में फिर से घरों को बसाना होगा। एक कल्कि इस बार अवतार सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, सत्ताओं को भी जगाना होगा। एक कल्कि तुम्हें आना होगा, एक कल्कि तुम्हें आना होगा। मासूमों को बचाना होगा। ये जो हम देख रहे हैं ना कि मासूमों की किस तरह से, हमने पहलगाम अटैक देखा तो मासूमों की हत्या, इजराइल, हमास, गाज़ा के ये जो चल रहा है, बहुत सारे सिविलियंस जो है वो मारे जाते हैं। तो उसी पे आगे लिखा है कि मासूमों को बचाना होगा। ना टैंक, ना ड्रोन, ना बंकर, ना पूर्व ना पश्चिम में रह जाना होगा। जहाँ गिरे बम वहीं पे रुद्र का अक्ष बनकर एक रुद्राक्ष फिर खिलाना होगा। एक कल्कि तुम्हें आना होगा, एक कल्कि तुम्हें आना होगा। राग द्वेष नफरत, राग द्वेष नफरत और बदले की भावना से लहूलुहान इस धरा को, राग द्वेष नफरत और बदले की भावना से लहूलुहान इस धरा को वापस हरा भरा और खुशहाल बनाना होगा। हमें खुद से मिलाना होगा। दर्पण में जो दिखता है इंसान, उसे इंसानियत को जगाना होगा। दर्पण में जो दिखता है इंसान, उसमें इंसानियत को जगाना होगा। एक कल्कि अब देर ना कर, अब तुमको आना होगा। एक कल्कि तुमको आना होगा। सीमाओं से परे जाकर, सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया को एक घर समझकर, सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया को एक घर समझकर वसुदैव कुटुंबकम का पाठ फिर से पढ़ाना होगा। एक कल्कि अब ना रुक जाना होगा, एक कल्कि अब ना रुक जाना होगा। श्वेत घोड़े में सवार होकर धर्म और न्याय की तलवार लिए, श्वेत घोड़े में सवार होकर धर्म और न्याय की तलवार लिए, नफ़रत की बेड़ियों में बंधी इस धरती माँ को, नफ़रत की बेड़ियों में बंधी इस धरती माँ को फिर से आज़ाद कराना होगा। एक कल्कि
तुम्हें काल मिटाना होगा। एक कल की तुम्हें काल मिटाना होगा, कल की तुम्हें आना होगा। प्रकाश की लौ लिए फिर से आना होगा, एक कल की तुम्हें आना होगा। तो इसका अभी मैं कुछ एंडिंग की कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ, जिसमें जो कि हमारे बलिदान दे रहे हैं हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो इसमें लिखा है कि किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का गजरा, किसी का काजल। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का गजरा, किसी का काजल। शहीदों के बलिदान का मोल कतरा कतरा तुम्हें चुकाना होगा, एक कल की तुम्हें आना होगा। विचलित है रूह, व्यथित है मन, अब अंधकार का कैसा और पैमाना होगा। विचलित है मन, व्यथित है रूह, अब अंधकार का कैसा और पैमाना होगा। एक कल की अब देर न कर, एक कल की तुम्हें आना होगा, एक कल की तुम्हें आना होगा। तो धन्यवाद।